नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त दीपिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भारतीय न्यूज़ पे। आज हम 13 नवंबर 2020 की सभी ताज़ा खबरों पर नजर डालेंगे, जिसमें हम जानेंगे एचपीयू शिमला ने घोषित किया बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। 25,000 विद्यार्थी देंगे सेट। 22 नवंबर को 16 केंद्रों में होगी परीक्षा। जन धन खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा लाखों का फायदा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय मनोरंजन, खेल, मौसम सभी समाचार पर विस्तार से नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे चैनल की आने वाली हर नोटिफिकेशन अब तक पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 5 और संक्रमितों की मौत, 697 नए मामले। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कोरोना वायरस के 697 नए मामले आए। शिमला जिले में 167, कांगड़ा में 106, मंडी में 95, कुल्लू में 113, सोलन में 48, बिलासपुर में 35, सिरमौर में 29, चंबा में 30, लाहौल स्पीति में 28, हमीरपुर में 19, किन्नौर में 5, ऊना में 22 नए मामले आए। हिमाचल चुनाव आयोग ने 18 नवंबर तक वार्डबंदी के दिए आदेश। हिमाचल चुनाव आयोग ने विभिन्न जिले को 18 नवंबर तक शेष बचे 1 दर्जन शहरी निकायों की वार्डबंदी करने के आदेश दिए। इन शहरी निकायों की वार्डबंदी के साथ ही घरों की वेरिफिकेशन और वार्डों के वोटरों को चिन्हित करने को कहा। इसके बाद आयोग इन शहरी निकायों की वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्यक्रम शीघ्र ही जारी करेगा। विशेष छुट्टियों का असर, यूजी अंतिम सेमेस्टर के शेष 513 विद्यार्थियों की फिर टलेगी परीक्षाएं। कोरोना काल में एचपीयू की ओर से ली गई स्नातक के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देने से वंचित रहे 513 परीक्षार्थियों की परीक्षाएं फिर टल गई है। कोरोना के मामले बढ़ने पर सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में 25 नवंबर तक विशेष अवकाश घोषित किया। इस कारण यूजी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देने से छूट गए 513 परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा इंतजाम फिर लटक गए हैं। पीवी इस परीक्षाओं के लिए प्रदेश में स्थापित परीक्षा केंद्र अवकाश के कारण बंद रहने से परीक्षा संबंधी सामग्री उपलब्ध नहीं करवा पाएगा। इस कारण परीक्षा एक बार फिर खिसक गई है। पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों को नहीं मिलेगी विशेष छुट्टियां। पंचायत चुनाव ड्यूटी में लगे शिक्षकों को 25 नवंबर तक घोषित की गई विशेष छुट्टियां नहीं मिलेगी। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए शिक्षक संस्थानों में घोषित हुए विशेष छुट्टियों के आदेशों में शिक्षा विभाग ने संशोधन कर दिया है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से संशोधन आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत तकनीकी शिक्षण संस्थानों में काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया में नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षकों का आना अनिवार्य कर दिया गया है। एचपीयू शिमला ने घोषित किया बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम। हिमाचल पीवी ने नई शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसे पीवी की वेबसाइट पर एडमिशन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जीएस नेगी ने कहा कि इस परीक्षा के लिए कुल 17,667 परीक्षार्थियों ने रोल नंबर जारी किए थे। 27 अक्टूबर को देश भर में 57 केंद्रों में बीएड प्रवेश परीक्षा में कुल 14,813 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे। इसका परिणाम घोषित कर ऑनलाइन उपलब्ध करवा दिया गया है। त्योहारी सीजन में ग्राहकों को बीएसएनएल ने दिया तोहफा। त्योहारी सीजन में बीएसएनएल के प्रीपेड उपभोक्ताओं के लिए ग्रेस पीरियड के बाद भी मोबाइल सेवा सुचारू रूप से रखने के लिए आकर्षक ऑफर जारी कर दिए गए हैं। ऐसे उपभोक्ता जो किसी कारणवश वैलिडिटी खत्म होने के बाद ग्रेस पीरियड में रिचार्ज नहीं करवा पाए हैं, अब वे बीएसएनएल के विशेष टैरिफ वाउचर के जरिए रियासती दरों पर अपने कनेक्शन को चालू करवा पाएंगे। बीएसएनएल के महाप्रबंधक दूरसंचार जिला शिमला मेयर चंद नेगी ने बताया कि इस योजना में बीएसएनएल ने 187 रुपए का टैरिफ वाउचर मात्र 139 रुपए में जारी किया। 25,000 अभ्यर्थी देंगे सेट। 22 नवंबर को 16 केंद्रों में होगी परीक्षा। वीवी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अनिवार्य टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट 22 नवंबर को होगा। राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से 22 नवंबर को प्रवेश परीक्षा में 16 परीक्षा केंद्रों ली जाएगी। 25 विषयों की इस परीक्षा का शेड्यूल आयोग ने जारी कर दिया है। सुबह दोपहर 2 सत्र में परीक्षा होगी। कोविड-19 के बचाव के लिए जारी एसओपी में परीक्षा ली जाएगी और इस परीक्षा में शामिल होने वाले आयोग के पास 25,661 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। राष्ट्रीय समाचार, भारत चीन के बीच लद्दाख में सीमा तनाव को लेकर रूस का बड़ा बयान, कहा बढ़ेगी क्षेत्रीय अस्थिरता। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के जारी तनाव को लेकर रूस ने बड़ा बयान दिया। रूस ने कहा कि भारत चीन के बीच सीमा तनाव के बढ़ने से क्षेत्रीय अस्थिरता भी बढ़ेगी। रूस ने गुरुवार को कहा कि वैश्विक अशांति और अप्रतिष्ठितता के बीच चीन और भारत के सीमा तनाव की किसी भी तरह से वृद्धि यूरेशिया के क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा देगी। लेह को जम्मू कश्मीर में दिखाने पर ट्विटर को केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस।
केंद्र सरकार ने लेह को लद्दाख के बजाय जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाने के लिए ट्विटर को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूत्रों के बताया कि ट्विटर के वैश्विक उपाध्यक्ष को 9 नवंबर को भेजे नोटिस में मंत्रालय ने कहा कि यह भारतीय संसद की संप्रभु सत्ता के लिए इच्छा शक्ति को कमतर दिखाने की कोशिश है। नासा मानव अन्वेषण रोवर रेंजर 2021 के लिए ओडिशा स्कूल टीम का चयन। पहली बार नासा मानव अन्वेषण रोवर चैलेंज के लिए भारत की एक स्कूल टीम का चयन किया गया। नववंचन प्रचार फाउंडेशन के संस्थापक अनिल प्रधान ने बताया कि टीम एक रोवर बनाएगी जो मंगल की सतह पर आगे बढ़ सकता है। यकीनन ये आपके लिए गर्व की बात है कि भारत की स्कूल टीम का इसके लिए चयन किया गया है। कोरोना संकट के दौर में सरकार ने बड़े आर्थिक पैकेज का किया ऐलान, जाने इसके लाभ। अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने के लिए जद्दोजहद में जुटे वित्त मंत्री सीतारमण ने गुरुवार को 2.65 लाख करोड़ के तीसरे आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया। इसके तहत रोजगार के नए अवसर बढ़ाने के साथ साथ उद्योगों के लिए नए फंड, किसानों के लिए खाद सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान भी शामिल है। कोरोना संकट के संक्रमण के लिए इस दौरान अर्थव्यवस्था संकट से निपटने के लिए वित्त मंत्री ने गुरुवार को तीसरे आर्थिक स्टिमुलस पैकेज के तहत 12 घोषणाएं की। इसके आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान हुआ। इसके तहत ईपीएफओ के तहत पंजीकृत संस्थाओं को सब्सिडी दी जाएगी। जनधन खाताधारकों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा लाखों का फायदा करना होगा यह काम। जनधन खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। यदि आपका जनधन खाता योजना में खाता है तो ध्यान दें, सरकार ने यह नई व्यवस्था बनाई है। यदि आप इसका पालन करते हैं तो जनधन खातों में सरकारी योजना का पैसा आसानी से आ जाएगा। आपको अपने आधार कार्ड को जनधन खाते से लिंक करवाना होगा। जी न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार आधार और जन अकाउंट को लिंक करवाने खाताधारकों को 1,30,000 रुपये मिल सकते हैं। कई खाताधारकों को अनेक सुविधाओं के साथ 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। लेकिन यदि आप आधार कार्ड को अपने खाते से लिंक नहीं करवाते हैं तो आप योजना से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करवाइए और इस योजना का फायदा लीजिए। एसबीआई के खाताधारक मत करना ये गलती, वरना हो सकती है बड़ी धोखेबाजी। यदि आपका भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो सतर्क हो जाइए। थोड़ी सी लापरवाही भी आपके हाथ मलते रह सकते हैं। आपका बैंक खाता साफ हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके खाताधारकों को अलर्ट किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया में मिसलीडिंग और कंटेंट और फर्जी मैसेज को लेकर सतर्क करने के लिए कहा है। आप भी सतर्क रहिए। कभी भी आपको बैंक आपको पर्सनल कॉल नहीं करेगा आपकी पर्सनल डिटेल मांगने के लिए। इसलिए कभी आपको ऐसा कॉल आता है तो समझ लीजिए बैंक वो कॉल नहीं है। अगर बैंक आपसे पर्सनल डिटेल मांगता है तो इसके लिए आपको बैंक जाना पड़ेगा। इसीलिए आप ऐसी फर्जी कॉल से सावधान रहिए। लॉकडाउन में नौकरी गई तो अब 2 साल तक सरकार भरेगी पीएफ, वित्त मंत्री ने की यह घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को लॉन्च किया जा रहा है ताकि नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहन दिया जा सके। ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी। ये योजना यदि लॉकडाउन में नौकरी गई है तो अब 2 साल तक केंद्र सरकार पीएफ की राशि भरेगी, लेकिन इसके लिए कंपनी की कुछ शर्तों का पालन करना होगा। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई की अपनी रिपोर्ट में तीसरी तिमाही में सकारात्मक ग्रोथ की भविष्यवाणी की है। उम्मीद है कि यह ग्रोथ चौथी तिमाही में भी होगी। अर्थव्यवस्था की हालत में सुधार आएगा। खेल समाचार। भारत में T20 वर्ल्ड कप 2021 में तय समय पर ही होगा वर्ल्ड कप। जय शाह ने कहा सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा। परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे अश्विन, रहाणे और पुजारा। कोरोना काल में पहली सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। तो वहीं बात करें कोरोना अपडेट की, कुल मामले 87,28,585 है। एक्टिव है 4,84,145 है। रिकवर हो चुके हैं 81,13,814 है। डेथ हो चुकी है 1,28,709 है। तो यही थी आज की डेली अपडेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए सभी का धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।